अरे बोल दो ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान अब आगे बढ़े। एक कुवलिया पीड़ हाथी था जिसको शराब पिलाई गई थी। श्री कृष्ण बलराम को मारने के लिए, कुचलने के लिए छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस हाथी को सूंड से उठाया और धरती पे मारा। हाथी मर गया। दोनों भैयाओं ने एक एक दांत निकाल लिया, जिसे हनुमान गदा लेकर के सभा में आते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण बलराम हाथी दांत लेकर के जब कंस के उस अखाड़े में आए, कंस थर-थर कांप गया। भगवान ने धनुष बाण भी तोड़ा। चार हट्टे कट्टे मुस्टंडे वहां पहलवान खड़े थे। उनका नाम था चाणूर मुष्टिक शल तोषण। क्या नाम था चारों पहलवानों का? चाणूर मुष्टिक शल तोषण। 10-10 हजार हाथियों का बल था। छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण बलराम बोले, हे कृष्ण, हे बलराम, हम तुझसे लड़ाई करेंगे। पूरी सभा में सब लोग अलग अलग विचार करने लगे। बोले ये बहुत अन्याय हो रहा। अरे कृष्ण बलराम तो बेचारे छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि पहली बार देखा था इन्होंने। बोले इनको हाथियों को हाथियों जैसे लड़ना चाहिए। ये कृष्ण तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। लेकिन भगवान ने देखते देखते एक क्षण में उनको मार डाला। बोलो कृष्ण बलराम की जय। और जाकर के छलांग लगा करके जहाँ मामा जी बैठे थे, मामा जी की केस पकड़ लिए। बोलो मामा जी राम राम। तो कंस ने कहा, अरे अरे छोड़ दे भांजे, ये मेरे बाल दुखते हैं। बोले उस समय याद नहीं था? आज याद करो जब मेरी माता देवकी के तुमने बाल पकड़े थे, माता के पकड़े केश। आज केश ही पटक पछाड़ूंगो, आज रण में तुम्हें विदारूंगा। और भगवान ने कंस को उठाया और उस मैदान में दे मारा। आधे प्राण तो निकल गए, लेकिन मरते मरते ये कंस कौन है? भगवान का द्वारपाल है। समझ गया भगवान आए हैं, नारायण आए हैं। बोलो जगदीश नारायण भगवान की। मरते मरते हाथ जोड़ करके कंस ने कहा, हे जगदाधार, हे दीनबंधो, मुझे अपना हरि रूप दिखा दो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी छाती में पैर रख करके अपना नारायण रूप दिखाया। बोलो नारायण भगवान की। 4 बार नारायण का जय घोष करो। नारायण नारायण जोर से बात बोलिए। नारायण। इस प्रकार से मेरे गोपाल ने कंस का उद्धार कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण। बोलो भाई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की जय हो। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है भगवान के ऊपर, और भगवान ने उस सभा में अपने माता पिता को पहचान लिया। कौन कौन बैठे थे वहां पे? देवकी और वसुदेव। लेकिन जिस माँ ने अपने छोटे छोटे बच्चे मरते हुए देखे हो, अब बड़ा बन करके वो एक बेटा आया है, 11 साल का है कन्हैया, और अपनी आंखों के सामने क्या देखा? जिसे कोई नहीं मार सकता था, उस कंस को इस सांवले सलोने राजकुमार ने मारा है। तो मैया भूल गई कि मेरा बेटा है, और माँ और पिता दोनों श्री कृष्ण की ओर चले हैं। क्या करने? चरण छूने। लेकिन कन्हैया मर्यादा वाले हैं। भगवान सोच रहे कि अगर माता पिता से मैं पैर छुआऊंगा तो मैं तो धर्म को डुबाने वाला बन जाऊंगा, मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। भगवान ने तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा अपने माता पिता की आंखों में डाला। वही ममता प्रकट हो गई। मैया रोने लगी, कन्हैया लाला कन्हैया, और गले लग करके रोने लगी। उनके स्तनों में दूध उतर आया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान मथुरा में कुछ दिन वास करते हैं। इनके पिता इन्हें गुरुकुल लेके गए, मध्य प्रदेश MP उज्जैन में। उस गुरुकुल का नाम है सांदीपनी विद्यालय। आप लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? उज्जैन नगरी महाकाल बाबा रहते हैं वहां पे।
वही गुरु जी का गुरुकुल था, वही कन्हैया पढ़े। हो सके तो कभी आप लोग वहां दर्शन करके आना। मेरे कन्हैया ने 64 दिन में 64 विद्या सीखी। अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु रह गए पढ़न। चौपाई पूरी करा करो, रामायण नहीं पढ़ते। रघुराई भगवान अल्पकाल में सब कुछ में तो पढ़े पढ़ाए, बस हमारे लिए मर्यादा करते हैं। देखो भाई, मैं भगवान होकर के भी गुरु के दरबार में जाता हूँ। तो आप लोग भी किसी ना किसी गुरु को धारण करना, उनसे मंत्र लेना, उनके बताए मार्ग पे चलना। कुछ भक्तों का यहाँ पे कहना है कि हमें गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है। तो जिनको गुरु मंत्र लेना है वो आदरणीय पंडित जी से समझ लेंगे गुरु मंत्र की क्या नियम है। आकर के कल की कथा है, परसों हवन होगा, 10 बजे आप लोग हवन में शामिल होंगे। थोड़ी सी हवन सामग्री लेके आए। और कल यहाँ पे कथा होगी सुदामा जी की। बताओ, सुदामा जी ने कोटली में कन्हैया को क्या भेंट दी थी? अन्न का दान दिया था। तो कल अगर आप गांववासी कुछ राशन का दान करना चाहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, दालें हो सकती हैं, चावल हो सकते हैं, जैसे किसी गांव में गेहूं का दान होता है। तो आप लोगों की श्रद्धा है, भावना है, जो भी कल सुदामा के निमित्त कुछ अन्न करते हैं, दान देना चाहते हैं, तो कल वो ला सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने कंस का उद्धार किया है, पापियों का उद्धार किया है, विद्या का अध्ययन किया है, सांदीपनि जी को प्रणाम किया है और गुरु माता का पुत्र लाकर के वापस दिया है। भगवान ने अपने मित्र, इनका एक मित्र बना उद्धव और एक मित्र बने सुदामा जी महाराज, जिनकी कथा कल होगी। जैसे ही कंस को मारा, कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, अपने पिता के पास चली गई, जरासंध के पास में। 18 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर के वो चढ़ाई करते थे और भगवान उन सबको नष्ट कर देते थे। फिर बाद में एक दुष्ट काल यवन आया, उसका भी राजा मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया है। तो इस प्रकार से भगवान की मथुरा लीला संवरण हुई। अब आइए तीसरी लीला शुरू हो रही है, द्वारका लीला। कौन सी लीला? कौन कौन चलना चाहते द्वारका में? शरीर से नहीं, मन से ही चलो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मेरे गोपाल ने विश्वकर्मा जी को बुलाया है, ब्रह्मज्ञानी संत हैं। विश्वकर्मा जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले, इस समुद्र में हमारी एक सुंदर नगरी बनाइएगा। रात में द्वारकापुरी बनाई है और मथुरा से सोते सोते यादवों को भगवान ने द्वारका में उठा दिया। जब सुबह उठे तो देखने लगे, भैया इस कॉलोनी का, इस नगर का द्वार कहाँ है? भैया यहाँ का द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? कहते कहते नाम क्या पड़ गया? द्वारकापुरी। भगवान की द्वारकापुरी बस गई। और थोड़ी दूर पे एक कुंडनपुर है। कुंडनपुर में रुक्मणी जी रहती हैं। उनके पिता ने उनके विवाह के लिए उनके भैया को कहा, शिशुपाल को रुक्मणी जी के लिए सगाई के लिए बुलाया गया। लेकिन रुक्मणी किसको प्यार करती थी? बोलो ना। इस संसार में कहीं ना कहीं किसी का विशेष प्रेम होता है। तो बचपन से रुक्मणी जी श्री कृष्ण की कथाएं सुनती थी। और जब कोई श्री कृष्ण की कथाएं सुनता है तो उससे श्री कृष्ण से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ये तो प्रेम की बात है कूदो, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा।